Okay, ji, Assalamualaikum everyone, and welcome to what should be our last lecture for the CSS 2024 session. हम लोगों ने इस particular पूरे session के अंदर we've done a lot of things, जिसके अंदर including understanding what essay writing is and then practicing what we've learned. हम लोगों ने in total I think 8 full length essays किए हैं और 2 mock exams किए हैं. तो I hope that entire activity has been useful for you guys. इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर आई जस्ट वांटेड टू हैव अ रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार एंड गिव यू अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू शुड अटेम्प्ट एन ऐसे. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जो चीज़ देखेंगे दैट वुड बी द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग. और आपने किस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है, किस तरह से आपने टॉपिक सिलेक्शन से लेके ऐसे कंप्लीशन तक किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने उस जगह तक पहुंचना है. सो विदाउट फर्दर डू विल बिगिन. Let me just share the screen. Okay, Ji, let me just fix some things and then we'll start. Okay, so this is the topic that we'll be going for, which is the art of essay writing. और इसके अंदर जो हम लोग चीज़ देखेंगे वो यही होगी कि आपने किस तरह से टॉपिक सिलेक्शन से लेकर अपने जो ऐसे की कंप्लीशन है वहाँ तक पहुँचना है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम लोगों ने जो अपना पहला मॉक एग्जाम था उसी को मैंने बेस बनाया है. आपके पास सबसे पहले वन दी क्वेश्चन पेपर कम्स तो आपके पास टोटल ऑफ 10 चॉइसेस होंगी. अब फॉर एन एस्पिरेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू ऑल 10 ऑफ द चॉइसेस. अक्सर ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स एक लफ्ज़ देख कर के अच्छा डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे है तो मैं इसी के ऊपर शुरू कर दूँ, वो मिस आउट कर जाते हैं ऑन दी अदर टॉपिक्स दैट आर प्रेजेंट और परहैप्स टॉपिक्स दैट आर मोर सिंपलर मोर ईजियर टू अटेम्प्ट. क्योंकि सिर्फ एक कीवर्ड को आपने, जैसे कि मैंने आपको सिखाया भी है, कि एक कीवर्ड को देखकर आपने ऐसे का अटेम्प्ट शुरू नहीं करना. योर अटेम्प्ट ऑफ द ऐसे शुड बी बेस्ड ऑन द आइडिया कि आप लोगों ने ना सिर्फ सारे टॉपिक्स को पढ़ना है बल्कि जो आप टॉपिक सेलेक्ट करें उसको समझना भी है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं दैट विल बी आवर टॉपिक नंबर 6, which is accountability is the cornerstone of democracy. ठीक है, so that is the topic that we'll be going forward in this particular lecture. बाकी सब topics भी आप लोगों ने जब attempt किया था, I think this was the most popular topic जो कि हमारे mock exam में भी attempt हुआ था. So I thought कि we should make that the base. लेकिन जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ for this particular slide, it is कि आपने जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो आपने 2-3 मिनट लगाकर सारे तमाम 10 टॉपिक्स को पढ़ना है और फिर उसके बाद डिसीजन लेनी है बेस्ड ऑन द कंटेंट दैट यू हैव, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक दैट यू हैव, कि आपने किस तरह से इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर चलना है. आई अपोलोजाइज, द टॉपिक दैट वी विल बी एक्चुअली गोइंग forward with is overpopulation in Pakistan are taking time on, because I think that was the most selected topic. So apologies for that. So this is the particular topic we'll be going for. ठीक है जी. So overpopulation in Pakistan are taking time bomb. अब इस particular topic को हम लोग देख भी लेते हैं in detail कि ये क्या है. तो overpopulation in Pakistan a ticking time bomb को अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको 3 मेजर चीज़ें देखने को नज़र आएंगी जो कि which you should have an understanding of. ठीक है जी. सबसे पहले आ जाएगा आपका कि टॉपिक है overpopulation के ऊपर, तो नेगेटिव कॉनोटेशन यहीं पे है. उसके बाद टॉपिक की जो उसने नैरो डाउन कर दिया है वो ये है कि इन पाकिस्तान इसका क्या रोल है. सो बेसिकली आपका जो है टॉपिक जो आपको कहना चाह रहा है वो ये है कि ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान का क्या सिचुएशन है. सो योर एसे एनालिसिस शुड बी लिमिटेड टू पाकिस्तान इटसेल्फ. उसके बाद जो उसने कॉलन के बाद आगे लिखा है कि अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, सो दिस इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, दिस इज विल बी योर नेगेटिव कॉनोटेशन. तो आपने इसको एक नेगेटिव लाइट में उसने आपको टॉपिक को प्रेजेंट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक आप कह दें कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे जिसके अंदर आप एक ही साइड ले सकते हैं. दिस इज एक्चुअली एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे बेस्ड सोली ऑन द फैक्ट कि उसने ये क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है. आपके पास आर्ग्यूमेंट की स्पेस है इसके अंदर. ठीक है, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इज इट एक्चुअली अ टिकिंग बॉम्ब या फिर इट्स नॉट. सो यू कैन गो ईदर वे, लेकिन उसने टॉपिक के अंदर जो है आपको प्रेजेंट किया है वो चीज़ एक नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर प्रेजेंट की है. सो दैट शुड बी हाउ यू अप्रोच टॉपिक. इस तरह से आप इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेंगे. अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब जी आप लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि अच्छा आप ये वाला टॉपिक करें. आपने उस टॉपिक को समझ लिया जो कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हम लोग ओवर पॉपुलेशन की बात करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन में उसने दिया हुआ है कि इट्स टिकिंग टाइम बॉम्ब, बट इट डज गिव अ स्पेस फॉर यू नो फॉर एन आर्ग्यूमेंटेशन. तो उस बेसिस के ऊपर हम लोग इस टॉपिक को प्रोसीड करेंगे. अब
इस चीज़ के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान अटैकिंग टाइम बॉम्ब के हवाले से आप इसको ब्रेनस्टॉर्म, जब वंस यू सिलेक्टेड द टॉपिक तो आप इसको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं किन किन एंगल से, किन किन एनालिसिस पे इसको कर सकता हूँ। तो एक तो आप चीज़ ये करें कि सबसे पहले अपनी कुछ की स्टेटिस्टिक्स जो आपको इस टॉपिक के बारे में याद हैं, ये सब कुछ आप रफ शीट के ऊपर, जो कि वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर जो आंसर बुकलेट है, वहाँ पे करेंगे। आपने टॉपिक बीच में देखा, उसको सर्कल अराउंड किया, उसकी की स्टेटिस्टिक जो आपके जहन में आ रही हैं वो आप लिखते हैं कि पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 220 मिलियन। उसके अलावा ओवरऑल रैंकिंग क्या है पाकिस्तान की इन वन ऑफ द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस आई बिलीव सिटी कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड। तो इस तरह के कुछ आप अपनी जो है स्टेटिस्टिक्स नोट डाउन कर लेंगे साइड पे, ताकि आपको उसी टाइम पे याद रहें कि आपने इनको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करना है एनडीएस से। ठीक है, अगर कोई आपको हाँ, याद आ रही है कोटेशन, तो उसको भी कहीं ना कहीं लिख लें अपने साइड पे, ताकि उसको भी कहीं पे इनकॉर्पोरेट कर सकें। और साथ ही साथ आप सबसे पहले अपनी थीसिस स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है जी, थीसिस स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करेंगे कि आप इस टॉपिक को किस तरह से लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर मी आई वुड आर्ग्यू के ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज इंडीड something that we should be worried about. However, practical steps in population management and in human resource development can help us achieve an opportunity out of this crisis. तो something along those lines, very rough, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उसी के बेसिस के ऊपर फिर मैं अपनी जो है अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा कि मैं एक आर्ग्यूमेंट अपने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन उसको साथ साथ आपको ये भी बता दूंगा कि देयर इज अपॉर्चुनिटी इन दिस क्राइसिस। ठीक है, तो आपके जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले आपका कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा कि जी पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है ओवर पॉपुलेशन की। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन सिचुएशन इन पाकिस्तान कि क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, क्या आपको पता चलता है। इसके अंदर आप अपनी की स्टेटिस्टिक्स भी ऐड कर देंगे, और एक रीजनल एनालिसिस भी आप कर सकते हैं कि अच्छा जब आज़ादी मिली तब क्या था, तब इंडिया की क्या हालात है, पाकिस्तान के क्या हालात है, और अब क्या हालात हैं। आपकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज की परसेंटेज है वो क्या है, और वो रीजनली किस तरह कंपेयर करती है। तो ये चीज़ें आप इसमें अपने पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। दूसरा आप देखेंगे मेन चीज़ कि आपकी जो मेन आर्गुमेंट होगी कि इम्पैक्ट क्या है ओवर पॉपुलेशन का ऑन पाकिस्तान, हाउ इज इट कंसिडर्ड अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। उसके अंदर आप इसकी इकोनॉमिक साइड देख लेंगे, इसकी सोशल साइड देख लेंगे, इसकी पॉलिटिकल साइड देख लेंगे। अभी आप सिंपली देखें कि इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर अपनी मैप आउट करेंगे, अच्छा मैं इस ऐसे को किस डायरेक्शन में लेकर जाऊंगा। सो दिस एक्सरसाइज इज लार्जली फॉर द फैक्ट कि आप उसको एक अपने जहन को जो है ब्रेनस्टॉर्म करें और समझें कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। तो ये हमारा इम्पैक्ट्स आ गए। फिर आपने क्योंकि मैंने थीसिस स्टेटमेंट कहा हुआ है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इनटू इस क्राइसिस को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन अपॉर्चुनिटी। तो ये मेरी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आ जाएगी कि जी वाकई एक क्राइसिस तो है, लेकिन इस क्राइसिस को हम लोग जी अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इनटू एन अपॉर्चुनिटी। और वो किस तरह से कर सकते हैं, वो फिर मेरा आ जाएगा रिकमेंडेशंस, कि मैं रिकमेंडेशंस बताऊंगा कि किस तरह से आपने इस चीज़ को लेकर चलना है, जिसके अंदर आप बताएंगे कि ऑल यू नीड टू डू इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना है आपको। जो जो पॉइंट्स हैं वो सारे आप लोग उसके ऊपर कर सकते हैं। फिर देन यू विल फाइनली मूव ऑन टू द कंक्लूजन। तो ये एक आपका रफ सा, अभी आपने आउटलाइन लिखना शुरू नहीं की, आपने कुछ भी अभी तक अभी स्टार्ट नहीं किया ऑन द आंसर पेपर, लेकिन आपके पास एक रोड मैप आ गया कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे इंडिया से। तो जनरली आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर सारी बात करेंगे इन योर ऐसे जो आप लिखेंगे। ठीक है जी, तो इसको ज़रा मैं इरेज कर दूं। मैं आपसे ज़रूर सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन पहले अभी हम लोग अपना एक लेक्चर ये इसको कंप्लीट कर लें, फिर एंड पे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की स्पेस मैंने दी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब मैंने जो आपके साथ साइड डिस्कशन की उसको थोड़ा नीट कर लें, तो वो ये इस तरह से आएगी कि आपका किस तरह से आपने अपनी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अगेन थीसिस स्टेटमेंट, आपका कॉन्टेक्स्ट, आपका इम्पैक्ट जो आपकी मेन आर्ग्यूमेंट होगी, उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट, अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, इसके अंदर यूटिकल्स की आप बात कर सकते हैं, उसके बाद रिकमेंडेशंस एंड देन ऑन टू द कंक्लूजन। तो ये आपने जी ब्रेनस्टॉर्मिंग सारी कर ली, और इस चीज़ के अंदर आपको 10 से 15 मिनट लगने चाहिए, जिसके अंदर आप जो है अपना पूरे ऐसे का एक रोड मैप बना लें। की स्टेटिस्टिक्स आपने मेंशन कर दी कि 220 मिलियन पॉपुलेशन है, फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस है, 154 आउट ऑफ 189 है ऑन यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये आपने स्टेटिस्टिक्स कुछ उसके अंदर कोट कर दी। ठीक है जी, अब आपके पास एक रोड मैप आ गया, आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख ली, आपने जो बेसिक मेन चंक था ऐसे का वो समझ के लिख लिया। अब आपकी आएगी दूसरा मेजर पोर्शन विच वुड बी योर आउटलाइन,
ठीक है। आउटलाइन के अंदर जो आप बात करेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन द रोड मैप दैट यू जस्ट सेट अप। ठीक है, अगर हम लोग उसको साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन आ जाएगी जिसमें हम लोग अपनी थीसिस इनकॉर्पोरेट करेंगे। नंबर 2 के ऊपर पॉइंट हमारा है कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो हम लोग नंबर 2 पे लिख दिया हाउ ग्रेव इज पाकिस्तान ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम। इसके अंदर हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस की पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट को मेंशन कर दिया। तीसरा हमारा पॉइंट था कि आर्ग्यूमेंट थी कि इम्पैक्ट्स क्या हैं ऑफ दिस ओवर पॉपुलेशन ऑन पाकिस्तान। तो उसको आपने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इस तरह से फ्रेज कर दिया कि द बर्जनिंग पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज फ्यूलिंग वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस फॉर द कंट्री। तो आपने तीन जो इसके अंदर चीज़ें थी वो मेंशन कर दी कि आपका एक तो सोसाइटी और इकोनॉमी, और साथ ही साथ आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने इसमें मेंशन कर दी। उसके बाद आपका आ गया जी उसके बाद आपका आ गया कि उसके नीचे आपने पॉइंट दे दी कि राइजिंग पॉपुलेशन इज सिग्निफिकेंटली आउटपेसिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। उसके अंदर आपने बता देना है जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और कितने नए जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं इन द मार्केट और किस तरह से आप उनको केटर नहीं कर पा रहे। उसके बाद आपकी स्कार्स रिसोर्सेज के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, वो आपके सोशल फैक्टर आ गया। उसके बाद फूड क्राइसिस का एक और वाटर स्कार्सिटी का इशू आ रहा है, इसके ऊपर आप आईएमएफ की रिपोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट द जनरल, मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से आप अपनी आउटलाइन को स्ट्रक्चर करेंगे। तो आपने अपनी आर्ग्यूमेंट सारी दे दी कि भाई ये रीजंस हैं विच सिग्निफाई द फैक्ट कि पाकिस्तान का एक जो है पॉपुलेशन का इशू फेस हो रहा है। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन का इशू पाकिस्तान की सोसाइटी, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद आपकी काउंटर आर्ग्यूमेंट आ जाएगी कि कैन ओवर पॉपुलेशन बी अ गुड थिंग। ठीक है, और उसके अंदर आप बता सकते हैं कि हाउ यूथ बल्ज आपके पास एक चीज़ है, हाउ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जिसके अंदर आप अपनी पॉपुलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव लाइट। और फिर उसके बाद आप रिकमेंडेशंस फिफ्थ पॉइंट में देंगे किस तरह से उसको पॉजिटिव लाइट में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके अंदर यू विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ फॉर अ प्रॉस्परस फ्यूचर पाकिस्तान नीड्स टू रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ टू सस्टेनेबल लेवल्स along with strategic measures to exploit the positive potential of its youth bulge। ठीक है, तो आपने बता दिया कि दो टू प्रोंग्ड अप्रोच होगी आपकी। एक तो आप अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को सस्टेनेबल लेवल्स पे लाएंगे और साथ ही साथ आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूथ बल जो है उसको आप पॉजिटिव लाइट में यूटिलाइज करेंगे टू टू यू नो मेक इट टू हैव कन्वर्ट दिस क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। तो इस सारी बात के अंदर फिर आपको पता चलता है कि किस तरह से आपने जो ऊपर अपनी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी वो सारी की सारी आपकी आउटलाइन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। ऑब्वियसली आउटलाइन के अंदर आप फिर मेन पॉइंट्स और पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे, Palestinian people but largely have, as the court itself has recognized, the right to self माइक वाज ऑन। बट बेसिकली मैंने जो आपको बात समझानी थी वो ये थी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ हम लोगों ने मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे दूं कि किस तरह से जो आपके पास क्वेश्चन पेपर एक आए तो आपकी सिलेक्शन करके उसको किस तरह से अपने एक आउटलाइन तक और एक कंक्लूजन तक पहुंचाना है। सो दिस इज विद रिगार्ड्स टू दिस, जिसके अंदर हम लोगों ने जब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर दी तो उसके बाद हमारी आउटलाइन बनाना आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है जी, सो आई गिव यू सम टाइम टू डाइजेस्ट ऑल ऑफ दिस। उसके बाद हम लोग टाइम मैनेजमेंट के कंपोनेंट में आएंगे अपने। तो टाइम मैनेजमेंट को अगर देखा जाए तो इसके अंदर मैंने इसको 4 मेन हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, उन हिस्सों को अगर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ठीक है, अब आपका क्योंकि पेपर होता है इन टोटल 3 आवर्स का, तो 3 आवर्स को आपने किस तरह से डिवाइड करना है। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर आपने जो है अपने लगा देने हैं ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स आपने अपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग को लगा देने हैं। उसके बाद आउटलाइन राइटिंग और इंट्रोडक्शन राइटिंग में, अब क्योंकि इसके ऊपर मैं इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि दिस वुड गिव यू द स्केलेटन ऑफ योर एसे। ये चीज़ ऐसी होगी जो कि आपके पूरे एसे को डिफाइन करेगी। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके 15 to 20 मिनट्स आपके लग जाएंगे आपके सिलेक्शन ऑफ टॉपिक एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर, जिसके अंदर से सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के ऊपर आप तकरीबन 3 से 5 मिनट देंगे और बाकी जो आपके टाइम होगा 10 से 15 मिनट वो आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर देंगे। तो ये चीज़ होगी जिसके अंदर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट भी लिख लेंगे। उसके बाद आपकी आउटलाइन एंड इंट्रो राइटिंग आ जाती है। इसके अंदर आप देंगे इसको 30 to 40 मिनट्स अपने। ठीक है जी,
30 to 40 मिनट्स में आपने कंप्लीट डिटेल्ड आउटलाइन लिखनी है और अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ विच इज़ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर राइटिंग वो लिखना है। और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की स्किल्स और वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी अपने ऐसे सेशन के अंदर सीख चुके हैं, तो उसको दोबारा आई थिंक कवर अप करना है, फिर दोबारा उनको रिमाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फनल अप्रोच और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस पॉइंट के ऊपर आपका एक ऑलमोस्ट 1 आवर गुजर चुका होगा, ठीक है, 1 आवर आपका गुजर चुका होगा। और ये एक स्टैंडर्ड टाइम है विच यू शुड बी इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपका अगेन हम लोगों ने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि एग्जामिनर आपकी थीसिस स्टेटमेंट सबसे पहले देखता है, आपकी आउटलाइन देखता है और आपकी इंट्रोडक्शन देखता है, और उसको अंदाजा हो जाता है कि आप पूरे ऐसे में किस चीज़ की बात करेंगे। बॉडी पैराग्राफ्स को सिर्फ स्किम थ्रू करता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट भी इन 3 कंपोनेंट्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर हम लोग ऑलमोस्ट देंगे 60 to 75 मिनट्स, ठीक है। या फिर आप इसको कर लें 75 to 90 मिनट्स, 90 मिनट्स तक भी आप जा सकते हैं अगर आपके पास ये है। तो इस चीज़ के बाद आपके पास रह जाएगा 1 घंटे, ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट 2 आवर्स और 30 मिनट्स। अगर आप मैक्सिमम भी यूटिलाइज करें तो ये रह जाएंगे। फिर आपके पास आखिरी टाइम के लिए आपके पास रह जाएंगे 20 to 30 मिनट्स, ठीक है। 20 to 30 मिनट्स में आपने ना सिर्फ अपनी कंक्लूजन लिखनी है बल्कि ऑल्सो यू हैव टू वर्क ऑन और ऑन रीचेकिंग योर एग्जाम पेपर, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि वंस यू रीचेक योर एग्जाम पेपर ना, तो आप अपनी मेजर गलतियां उधर ही निकाल लेते हैं। आपकी अक्सर आपके इंट्रोडक्शन के अंदर स्पेलिंग गलत हुए होते हैं, आपके कोई ग्रामेटिकल एरर होता है, जल्दी में लिखते लिखते आपकी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर वो चीज़ पकड़ ले, वो दैट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली, क्योंकि उसको फिर जेहन में आता है कि परहैप्स आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई इशू है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीचेकिंग जरूर कर लें। तो 20 मिनट्स तो मिनिमम दें, इसको आप 90 मिनट्स को 100 मिनट्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर इतना टाइम आई थिंक इज़ मोर देन इनफ। और जो आपने एम करना है वो एटलीस्ट एग्जाम पेपर के अंदर लिखा होता है 2500 to 3000 वर्ड्स, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए एटलीस्ट आपने 1800 वर्ड्स का लिखना है। और अगर आप जो है अपना लिटरेरी ऐसे कर रहे हैं तो उसको उसके अंदर लेवरेज होता है कि आप उसको 1600 वर्ड्स तक भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है विच यू शुड बी कंसिडरिंग। अब इसको अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ तो ये चीज़ आपको होपफुली समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड which is the questions and answers. So for those of you who will be listening to this on YouTube, I think this should sum up our lecture for this particular series. तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं। फॉर दोज ऑफ यू आर पार्ट ऑफ द सेशन, हम लोग अब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, सो आई विल बी पुटिंग दिस ऑफ रिकॉर्डिंग, ताकि आपके जो भी सवालात हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हम लोग उनको डिस्कस कर सकें। ठीक है जी।